राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जब एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो खुद शिक्षित होता है, लेकिन जब कोई महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। यानी आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के पिछड़ने का एक मुख्य कारण उसका शिक्षित ना होना है। आज हम इसी शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं और आज हम बरेली शहर में हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे जो कैंपस है वो इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी का कैंपस है, जो यहाँ की जानी मानी विश्वविद्यालय है। तो आज आधी आबादी की टीम बरेली आई हुई है और वो जानेगी महिलाओं के दिल की बात, यानी उनकी पूरी बात जानेगी कि क्या है उनकी समस्याएं, क्या ऐसी परेशानियां हैं कि जो उनके बढ़ते हुए कदमों को रोक रही है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं जिनसे मैं जानूंगी कि क्या हालात हैं, शिक्षा कितना महत्व रखती है, क्या है उनके मन की बात, वो क्या चाहती हैं। आइए जानते हैं। पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखा अमल। शिखा, मुझे बताइए आप कहाँ से हैं? यहाँ पे रहने वाली हैं या कहीं बाहर से आई हैं? नहीं, नेपाल से हूँ। नेपाल से आई हैं। लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बहुत सही नहीं है, लाइक यूपी में, कि यहाँ महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है? आप तो बाहर से हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा यहाँ पे? हॉस्टल में तो सब ठीक ही है, बाहर का पता नहीं, हम हॉस्टल में रहते हैं ना। अगर मैं महिलाओं की सिक्योरिटी की बात करूँ तो आपको कैसा फील होता है? क्या आप जब कभी जाते हो शहर में या कहीं मेन मार्केट में, कभी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? अब नाइट में तो मैं कभी बाहर निकली नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा कोई फेस करना तो नहीं पड़ा, बट फिर भी यहाँ पर अनसिक्योर तो फील होता ही है लड़कियों के लिए। बस जहाँ अगर यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं ना, उन्हें अगर कहीं पोस्ट पे रख दिया जाए उनके सिक्योर के लिए, तो शायद ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पर लड़कियों के लिए। कोई पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी 2 बच्चों के 1 या 2 बच्चे हों, नहीं तो अगर आपके बात ज़्यादा होंगे तो आपको सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। क्या लगता है ये महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद रहेगा? हाँ, उनके लिए बहुत है, क्योंकि अब इनकम के हिसाब से भी तो बच्चे होनी चाहिए, क्योंकि जब उसकी पर कैपिटा इनकम ही कम होगा तो बच्चे भी कैसे उन्हें एजुकेटेड कर पाएंगे। जब बच्चे कम होंगे तो उनके जो जितना इनकम होगा उससे मैनेज कर पाएंगे। तो शायद ये पॉपुलेशन अगर कंट्रोल कर दिया जाए तो महिला के लिए भी बहुत अच्छा है और फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा ही रहेगा। जी, आप कहाँ से रहने वाले हो? हम बेसिकली गोरखपुर के हैं। गोरखपुर के जी। अच्छा, मुझे बताओ अनुश्री, आप जो यहाँ पे रह रहे हो या फिर आप कहीं गोरखपुर भी जाते हो, तो अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूँ, क्या आप सेफ़ फील करते हो? हाँ, बरेली में बिल्कुल हम सेफ़ फील करते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं लगता है किसी भी चीज़ का, स्पेशली जब मैं कॉलेज एरेना में होती हूँ तो किसी भी चीज़ का डर नहीं है। और गोरखपुर में भी जैसे गोरखपुर में भी लॉ एंड ऑर्डर, जैसे हम जानते हैं, वो बेसिकली योगी आदित्यनाथ जी का जगह है, तो वहाँ पर भी पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है। कि मैं हर दोनों जगह, गोरखपुर भी और बरेली, दोनों जगह मैं सेफ़ फील करती हूँ। वुमेंस को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फैक्ट है वो, उसने जितना भी बोला वो सही बोला कि सेफली फील नहीं करती वुमेंस। इसकी कहीं वजह ये लोगों की सोसाइटी है, ये थॉट प्रोसेस है, या फिर सिर्फ इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है? नहीं, अकेली गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट लोगों की वो नहीं चेंज कर सकती ना, सोच के वो कैसा सोच रहे लोगों के बारे में कि वुमेन रात में नहीं जा सकती हैं या उनके कपड़े कैसे हैं कैसे हैं। हर चीज़ का जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं होती है। मैम, एक्चुअली व्हाट आई फील कि जो एक हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जस्ट अ पेपर राइट नाउ, कि इट्स जस्ट इन पेपर। एम्पावरमेंट बिगिंस एट होम। अगर हम रूरल एरिया में जाते हैं एंड चेक करते हैं तो वी विल सी कि वुमेन आज भी एम्पावर्ड नहीं है, वहाँ पे आज भी वो लैक करती हैं बहुत से रिसोर्सेज से। तो आई थिंक कि इट्स मोर अबाउट सोसाइटी। जब सोसाइटी ग्रो करेगी तो वुमेन ऑलरेडी एम्पावर हो जाएगी। और क्या समस्याएं जो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए यहाँ पे, कुछ ऐसे बदलाव, लाइक यूपी में क्या आप बदलाव चाहती हैं कि वो हो जो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो? देखिए, यूपी में जैसे हम जानते हैं दिन प्रतिदिन क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर वुमेन
घर से बाहर निकल रही हैं तो वो सेफ़ फील करें। वो अगर रात के 9 बजे भी निकल रही हैं तब भी सेफ़ फील करें, वो सुबह 6 बजे निकल रही हैं तब भी सेफ़ फील करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे वो इक्वालिटी हो, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन जब हम लोग उसे बेसिक लेवल पे देखते हैं, ग्राउंड लेवल पे, तो ऐसा लगता है ये सब चीज़ें तो केवल पेपर में दी हुई हैं, हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड रियलिटी पे नहीं देख सकते हैं। वी नीड ग्राउंड रियलिटी। जब लॉकडाउन हुआ तो चलिए बाहर रेप केसेस कम हो गए, लेकिन घर में डोमेस्टिक वायलेंस तो बढ़ गया, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की ज़रूरत पड़ी हमें। तो अगर क्राइम्स देखें तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन इज़ नेसेसरी। एम्प्लॉयमेंट कितना ज़रूरी है महिलाओं के लिए आज की डेट में? जी बिल्कुल है, जैसा कि हमारा आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो तभी इम्प्लीमेंट होगा ना जब वो एम्प्लॉयमेंट में अपना कारगर होंगी, वो जब खुद इंडिपेंडेंट होंगी। विमेन जब इंडिपेंडेंट होगी तभी वो कैसे होंगी, उसका मेन जो स्टेप है वो है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है विमेन के लिए। आप ये बताइए, आप योगी जी को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से आई वुड लाइक टू गिव 8। आने वाले टाइम में ये पता चलेगा, बट पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इशू है हमारी कंट्री के लिए। इट्स नॉट अबाउट, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी, इट्स ऑल ओवर वर्ल्ड। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्सेज का होगा, तो इस पर कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको क्या लगता है कि वो सफिशिएंट है या उसमें अभी बहुत से चेंजेस की ज़रूरत है, स्पेशली महिलाओं के लिए अगर हम बात करें? मुझे लगता है सिर्फ स्कीम बना देना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, उसको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना और लोगों को समझाना। लाइक इफ़ आई एम अ वुमेन फ्रॉम रूरल एरिया, तो मुझे नहीं पता है कि मेरे रिगार्डिंग कोई स्कीम आई है गवर्नमेंट के थ्रू, तो एक जो मुझे पार्ट फील होता है डेट कम्युनिकेशन गैप जो है कि स्कीम बनने तक और स्कीम पहुंचने तक वो बहुत बड़ा है। तो जब हम बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो हमने देखा ये बहुत बड़ा ब्रेकडाउन सिचुएशन था हमारी कंट्री के लिए भी कोविड-19 का। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है इस्टेब्लिश करने की, जहाँ पे मेजॉरिटी लेवल पर लोगों को कहते हैं ना हम सुविधाएं दे सकें। आप अगर मैं कहूँ कि योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैम मैं 5 देना चाहूँगी। लाइक बहुत सारी जगह पे है अभी भी जहाँ पे गवर्नमेंट को वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नोटा इज़ बेटर। ये कॉलेज की बच्चियां हैं जिनका अपना एक सपना है कि वो इंडिपेंडेंट बने, अपने पैरों पे खड़ी हों, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप अपने आप को मजबूत बनाना चाहते तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खुद आत्मनिर्भर बने। यहाँ पर कुछ और बच्चियाँ हमारी खड़ी हैं जो कॉलेज में ही हैं, कॉलेज की ही हैं। हम यहाँ जानेंगे कि महिलाओं को लेके या लड़कियों को लेके किस तरीके की समस्याएं फेस करती हैं। अगर मैं बात करूँ कि आप एज अ फीमेल आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? मैम हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स को लेकर। मतलब हमें अगर जैसे कि हमें किसी फील्ड में स्टडी की बात करें तो हमें एग्ज़ामिनेशन में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हमारे लिए प्रॉपर रिजर्वेशन हैं पर हमें उतना प्रॉपर मतलब बनाया नहीं जाता उस लेवल पर। मतलब आप ये चाहती हैं कि महिलाओं की भागीदारी रिजर्वेशन में भी और बढ़ाई जाए? जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है? जैसे कि हमारे सोसाइटी में जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बायस को लेके बहुत सारा है। जैसे कि उनको रोल्स डिवाइड कर दिए गए हैं महिलाओं के कि लेडीज़ वो हैं वो पर्टिकुलर यही काम करेंगी। इस चीज़ को हटा देना चाहिए। ये हमारे बच्चों पे भी इस चीज़ का बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। वो देखते कि हमारी फैमिली में मम्मा ये काम कर रही, किचन में कर रही हैं बस, तो वो एक जो गर्ल चाइल्ड होता है उसके माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि हमें आगे जाके किचन का ही काम करना है। ये चीज़ हटा देनी चाहिए। आज भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि अगर जो वुमेन है वो वर्किंग हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो घर का सब काम है वो लेडीज़ ही करती हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी मतलब इस चीज़ पे थोड़ा वर्क होना चाहिए कि मतलब वर्क लाइफ बैलेंस में आजकल बहुत दिक्कत आ रही है, तो उस चीज़ के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वुमेन को। जैसे कि कोई वर्किंग लेडी है तो उसे अगर उसके ऑफिस के वर्क के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है तो वो लेट नाइट आ रही है, तो उसके ऊपर सोसाइटी उंगली नहीं उठानी चाहिए किसी को कि ये लेट नाइट आ रही है, ये है वो है। बैलेंस है, वर्क है, तो अगर कोई जेंट्स लेट नाइट आ रहा है तो उसका काम है, अगर कोई लेडीज़ आ रही है तो वो कुछ भी कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई केसेस ऐसे सुने जब वुमेन सेफ़ नहीं होती हैं, उसके लिए इतने कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिसमें हम वुमेन्स किसी भी टाइम आए उन्हें वो चीज़ सेफ्टी फील हो। यहाँ पे लॉज तो काफ़ी सारे बनाए गए हैं लेकिन एप्लीकेबल नहीं हो पाते ना मैम।
वैसे आपको बता दें कि 1090 हेल्पलाइन सरकार ने चलाई है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत उस पर कॉल कर सकते हो और इंस्टेंट कॉल आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि नेक्स्ट टाइम अगर प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर को ज़रूर याद रखें और बिल्कुल उसको बोलें ताकि तुरंत कॉल करें या फीड कर लें कभी भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रॉब्लम्स कहाँ हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर इसको करें। वुमेंस जब भी रात को भी निकलती हैं तो वो इनसिक्योर फील करती हैं, एटलीस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी चाहिए उनके लिए। आप क्या कहेंगे? मैम वीवन के लिए मेनली ऐसे हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ वर्क प्लेस की बात करते हैं, लेकिन विद इन होम हम ये नहीं देखते कि कई सारा बहुत टाइप के वायलेंस उनके घर में होते हैं जिसके लिए आवाज़ें बहुत कम उठाई जाती है, क्योंकि वो लोग अपनी इज्जत के बारे में सोचने लगते हैं, फैमिली के नेम के बारे में सोचने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लॉज एनेक्ट किए गए हैं वो फैमिली के रिस्पेक्ट में कम है। तो वर्क प्लेस पे तो मैम बहुत सारी हमारे लिए ऐसे स्कीम्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो इम्प्लीमेंट कुछ हुई हैं, कुछ नहीं भी हो पाई हैं प्रॉपर तरीके से। बट ये सोचना चाहिए कि घर में भी जो लड़कियां नहीं तो उनके लिए भी कुछ ऐसा किया जाए ताकि वो अपनी आवाज़ को उठा सकें, मतलब जो वायलेंस घर में उन लोगों के साथ हो रहा है। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस के काफ़ी केसेस आते हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि मैं बात करूँगी। लाइक पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके एक बिल ला रहे हैं योगी जी कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो बहुत सारी सुविधाएं आपको नहीं दी जाएंगी। आपको क्या लगता है, ये बिल महिलाओं के हक में रहेगा या उनको इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा? मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से फेवर में रहेगा लेडीज़ के, क्योंकि मैम कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर 2 बेबी गर्ल चाइल्ड हो गए तो फोर्सिबली उनको बॉय कर मतलब फोर्स किया जाता है उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ में मतलब अगर ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो फिर उसमें जो लेडीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इससे क्या महिलाओं की जो मेडिकली उससे थोड़ी हेल्थ पे भी बदलाव आएगा, क्योंकि कहते नहीं है आप इतने बच्चों के बाद आप उनकी हेल्थ इश्यूज भी बहुत होते हैं। तो आपको क्या लगता है ये फेवरेबल रहेगा? जी बिल्कुल, उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे कि लेडीज़ जितने ज़्यादा चाइल्ड को बर्थ देंगे उनमें न्यूट्रिशन वगैरह की कमी आ जाती है। ठीक है, इस बिल के सपोर्ट में? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मैं बोलूँ कि इस सरकार को आप नंबरिंग करेंगे तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे? मैम 7 और 6। 7 और 6। क्योंकि मैम कुछ चीज़ें हैं वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है प्रॉपर। जैसे उन्होंने रूल्स तो दिए हैं पर उसको प्रॉपर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जैसे कि अभी यही लॉ आया है कि जैसे 2 बच्चे जो है वो रहें, अभी तो लॉ नहीं आया, अभी हाँ, ड्राफ्ट किया है। तो वही चीज़ कि वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वो देखना है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई चीज़ हो रही है उसका इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। 8 आउट ऑफ 10। 8 2 किस लिए कट गए? है कुछ चीज़ें जो हैं जो नहीं उतने प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं जितनी होनी चाहिए। आप और बदला, लाइक लॉ एंड ऑर्डर वगैरह में आप बदला? जी बिल्कुल। आप कितने देंगे? मैम 8 देंगे। आप कितने देना चाहेंगे? 8 देंगे। आप 7 क्यों? मैम कुछ चीज़ें जो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आती हैं। क्या लगता है आपको किस चीज़ में बदलाव होना चाहिए? इन शॉर्ट आप बताइए कि क्या क्या चीज़ें बदलनी चाहिए या इम्प्रूव करनी चाहिए? जैसे अभी ये वाली जो आपने प्रॉब्लम बताई, अभी आगे अगर इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे उसका क्या? हाँ जी मैम। जी। आप कितने देंगे? 8। आप? हम 8 बिल्कुल। बाकी मुझे लगता है कि और कोई ऐसी समस्या जो आपको लगता है कि ज़रूरी है कि इस पे ध्यान देना ज़रूरी है? कोई ऐसी बात जो लगता है कि हाँ वो कहीं मिस कर रही है, शायद लोगों को नहीं पता है पर महिलाओं को फेस करनी पड़ती है? मैम हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ये कि अगर कोई लेडीज़ जैसे थोड़ी से भी शॉर्ट कपड़े पहन लेती है अपनी सोसाइटी में तो उसको बहुत गलत नज़रिए से देखा जाता है। पर यही चीज़ अगर फ़ॉरेन में ले तो वहाँ पे ये चीज़ें ओपन है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कौन कैसे कपड़े पहन रहा है या कैसा कैरी कर रहा है खुद को। जी बिल्कुल। मेंटालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए। मेंटालिटी पर मुझे लगता है मेंटालिटी आपकी अपनी आसपास की सोसाइटी ही चेंज करेगी। गवर्नमेंट आपको सुरक्षा प्रोवाइड कर सकती है, बाकी चीज़ें तो वो नहीं कर सकती है। क्या लगता है इस बार अगर वोट देना होगा तो आप किसको देंगे? क्या मतलब पिछली सरकार अच्छा काम करी थी या ये सरकार? मतलब अगर हम दोनों से कंपेयर करें तो ये वाली यही वाली बेटर आप सबको लगता है? यस जी, ये सरकार बेटर है। आधी आबादी की बात हम करते हैं तो महिलाओं का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है।
क्योंकि स्वस्थ महिलाएं ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगी। आज जहां हम खड़े हैं वो मिशन हॉस्पिटल है और इस मिशन हॉस्पिटल का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। 1870 में डॉक्टर क्लेरा स्वान ने इस हॉस्पिटल को बनाया था और आज भी ये बदस्तूर उसी हालत में यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। आज भी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे बाकायदा अच्छे इंतज़ाम किए जा रहे हैं और महिलाओं को तवज्जो दी जा रही है। तो आइए हम चलते हैं इसके अंदर और जानेंगे क्या क्या यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं महिलाओं को मुहैया कराई जा रही हैं। हम गायनी ओपीडी में आ चुके हैं और हमारे साथ डॉक्टर अर्चना अग्रवाल हैं जो ख़ास तौर से महिलाओं की ही डॉक्टर हैं या आप कहें इन्हें गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैं यहाँ पे उनसे कुछ महिलाओं से जुड़ी कई सारी समस्याएं होती हैं जिनके बारे में मैं डॉक्टर से बात करूँगी। डॉक्टर, मैं यहाँ जानना चाह रही हूँ कि महिलाओं के पास जो यहाँ पे महिलाएं या अलग अलग एज ग्रुप के फीमेल आते हैं उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं इसमें? हमारे पास हर आयु वर्ग की बच्चियाँ, महिलाएं सब आती हैं क्योंकि गायनी एक काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रांच है जिसमें हम काफ़ी बड़े एज ग्रुप को कैडर करते हैं। हमारे पास 13-14 साल की लड़कियां भी आती हैं जिनको माहवारी से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। हम उसके लिए हमने एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम भी शुरू किया है। हमारे पास वो महिलाएं भी आती हैं जो बांझपन की शिकार हैं, उनको हम बताते हैं कि किस तरह से वो प्रेगनेंसी में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। प्रेगनेंसी होने के बाद 9 महीने चेकअप के लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आती हैं जिनका हम पूरा ध्यान रखते हैं, क्या डाइट में लेना है, किस तरह कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हॉस्पिटल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को कैडर करने के लिए अपने आप में काफ़ी उत्तम है क्योंकि यहाँ पर ब्लड बैंक, आईसीयू और सारी ब्रांचेस का हमें पूरा सपोर्ट है। खून की कमी, चाहे फिट्स पड़े, हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज़ हो, प्रेगनेंसी में आजकल ये सारी समस्याएं भी साथ में होना, प्रेगनेंसी के साथ में होना बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। तो इन सारी समस्याओं को प्रेगनेंसी के साथ अगर हमें ट्रीट करना है तो उसके लिए हमें एक अच्छे बड़े सेटअप की ज़रूरत होती है जहाँ ब्लड बैंक भी हो, जहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट भी हो, फिजिशियन भी हो, आईसीयू भी हो और सारे हर तरह के स्पेशलाइजेशन हो। एक जो बहुत सबसे अहम जो मैं बात करूँगी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात, जो कि अभी इसका ड्राफ्ट तैयार किया है योगी सरकार ने, मुझे लगता है इसका सबसे सीधा असर महिलाओं पे पड़ता है। तो आप तो डॉक्टर हैं, आप डेली उनसे रूबरू होती हैं महिलाओं से, आपको क्या लगता है कितना बदलाव आएगा? काफ़ी हद तक मैं इवन देखती हूँ कि इवन महिलाएं भी इस चीज़ के लिए जागरूक हैं कि उनको भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे चाहिए और वो ये चीज़ खुद से डिसाइड करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि मैम गर्भ निरोधक जो भी साधन ऐसा हो जो ईजीएस्ट हो वो आप हमें बताएं जिसको हम फॉलो कर सकें और जिसके लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। तो इवन महिलाएं भी अब बहुत जागरूक हैं और बाकी तो हम भी अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में उनको ये जागरूक करेंगे और सरकार का तो साथ जब मिलेगा तो आई थिंक ये चीज़ एक्सप्लॉयटेशन नहीं, ये चीज़ हमारे समाज में पॉजिटिव बदलाव लाएगी। डॉक्टर अर्चना ने हमसे कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसे उन्होंने चर्चा की, उन्होंने बताया कि किस तरह से महिलाएं जागरूक हो रही हैं, कितना बदलाव आ रहा है। लेकिन मैं अंत में ज़रूर डॉक्टर से चाहूँगी कि चूँकि वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है तो अवेयरनेस भी ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा संदेश महिलाओं के लिए दें कि वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कोरोना को अगर हराना है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाना है यही एक्सटेम्पोर में बोल सकती हूँ। पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण बिल जो है वो कितना लगता है कि उससे महिलाओं को फ़ायदा होगा या फिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, इसके बारे में जनसंख्या के कंट्रोल के बारे में, महिलाओं के बारे में, पुरुषों के बारे में ये मैं नहीं बता सकता, सब नेचुरल चीज़ें हैं कि जो कंट्रोल तो सेल्फ कंट्रोल है, कंट्रोल होना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। I think it's a good move
और इस तरह से ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब सरकार कर रही है तो कभी किसी चीज़ के लिए देरी नहीं होती है। वेन एवर इट इज़ द राइट टाइम, इट इज़ द राइट टाइम। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड मूव और लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। अच्छा, आप बरेली में ही रहते हैं, आप यहाँ के मतलब उससे खुश हैं सरकार से, या कोई शिकायत या कोई परेशानी आपकी? मैं सरकार से बहुत खुश हूँ और मेरे आप यकीन करिए कि प्रिय अगर हैं तो मोदी जी हैं। सीएम योगी जी की बात करूँ तो आप उनको कितने देंगे 10 में से? 10 में 10। हाँ, उनके भी कोई वो नहीं है। मैं ये मत समझिएगा कि मैं मॉडर्न हूँ और मैं बिला वजह वैसी बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम। दोनों लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं की देखरेख में हो रहा है। मोदी जी की देखरेख में सब काम हो रहा है पूरे देश का, जो कुछ भी हो रहा है। अच्छा देखिए, एक बात हो रहा है, अगर परिवार चलाइए, घर में अगर रहिए तो सब तो उनसे भी नहीं, और सब भगवान से भी खुश रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके रहते हुए हिंदू मुस्लिम राइट नहीं, उनके रहते हुए अगर कोई और प्रधानमंत्री होता, जो कुछ ना हो जाता इस लॉकडाउन में और फलाने में, वो कम था। लिहाजा बहुत समझदारी से कर होगा ब्रेन से उन्होंने जो आज देखिए, जहाँ तक महंगाई का लोग चीख रहे हैं कि सब महंगाई जैसे बढ़ गई है, तो महंगाई कौन से दौरान मिली? इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन हिंदुस्तानी पे क्यों हम कहें हमारे देश में महंगाई बढ़ गई नहीं। पहले वहाँ कम हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कम पड़ जाएगी। जो लोग मुखालफत है में बोलते हैं ना, उनके लिए, और जो क्रिटिसाइज़ करती हैं और जो सब करते हैं, उनके लिए तो एक ही शेर है, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर कतरता है। अब हम आपको ले चलेंगे यहाँ का मशहूर बाज़ार, बड़ा बाज़ार, जहाँ पे न केवल झुमके मिलते हैं बरेली के, बल्कि बरेली के सुरमे भी मिलते हैं। यहाँ हर वो चीज़ है जहाँ पे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों से महिलाएं अपनी खुशियों को ढूंढ रही हैं। तो आइए हम भी तलाश करते हैं इनकी खुशियों को और जानते हैं इनके दिल की पूरी बात। बरेली के हम ये भीड़ भरे बाज़ार में खड़े हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं महिला और पुरुष काफ़ी तादाद में दिख रहे हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि महिलाएं क्या चाहती हैं, क्या आधी आबादी की क्या चाहत है, उनकी क्या इच्छा है, हम यहाँ पर जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पूरा बाज़ार भरा पड़ा हुआ है, काफ़ी रौनक दिख रही है, इतनी हलचल है यहाँ पे सभी लोग अपने चारों ओर बाज़ार लग गए हैं, शॉपिंग हो रही है। आइए हम जानते हैं आधी आबादी के दिल की बात। पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण बिल जो है, वो कितना लगता है कि उससे महिलाओं को फ़ायदा होगा या फिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब जनसंख्या तो बढ़ी रही है, गरीब आदमी खाने क्या है, ये तो औलाद ही है। सरकार ये भी चाह रही है जो औलाद भी कम होए, तो फिर क्या है, गरीब तो नहीं है तो औलाद है, ये वही माया है, जिंदा दौलत वही है, औलाद है जी। शांति मिलना चाहिए, परेशानियाँ चल रही हैं बहुत, लॉकडाउन चल रहा है, गरीबों तो नहीं है, वो हटाना चाहिए, मजबूरी आदमी मरा जा रहा है। I think the government is doing now more about the government because I don't know about the previous government. I know about this government only. So I think the government doing well. महिलाओं के लिए जॉब्स जो है सरकार को प्रोवाइड करानी चाहिए, जो कि जो गर्ल्स हैं वो सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। प्रॉब्लम होती है हमको तो हम पुलिस को कॉल करते हैं तो काफ़ी हम लोगों को हेल्प मिलती है। पहले के टाइम में थोड़ा सा अखिलेश यादव जी की सरकार में थोड़ा ये चीज़ कम थी, लेकिन अभी उन्होंने इतने अच्छे चीज़ चलवाई है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर उन्होंने इतना सारा कुछ कार्य किया है, तो इससे काफ़ी बदलाव है। ज़्यादा नहीं, परिंदों सी बस उड़ान चाहिए, अपनी ख्वाहिशों का एक आसमान चाहिए। आधी आबादी की जो चाहते हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, वो उड़ना चाहती हैं, वो अपने पंख फैलाना चाहती हैं, वो खुले आसमान में दिखाना चाहती हैं कि उनकी भी चाहते हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। आधी आबादी में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे नए मुकाम के साथ, नए पड़ाव के साथ, नए लोगों के साथ मिलेंगे और जानेंगे आधी आबादी की क्या है पूरी बात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।